सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कल तक कर चुके हैं। द्वितीय मंत्र का विचार आज करना है। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कल तक कर चुके हैं। द्वितीय मंत्र का विचार आज होना है। प्रथम मंत्र से ब्रह्म जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जा करके ब्रह्म विषयक प्रश्न करता है, इसे बताया गया, प्रश्न बताया गया। अब द्वितीय मंत्र से जिज्ञासु के जिज्ञास्य ब्रह्म का उपदेश आचार्य प्रारंभ करते हैं। इसलिए द्वितीय मंत्र के अवतरण के रूप में भगवान भाष्यकार लिखते हैं, एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरु शृणुत्वं यत् पृच्छसि। एवं पृष्ठवते योग्याय, ऊपर से अध्यार करना शिष्याय, चतुर्थ्यंत है। हाँ, ये दोनों विशेषण चतुर्थ्यंत शिष्य के हैं, योग्याय भी और एवं पृष्ठवते भी। पृष्ठवते में पृच्छ धातु से क्तवतु प्रत्यय होकर के कर्तार्थ में पृष्ठवत शब्द बना है ना। चतुर्थी का एक वचन है पृष्ठवते, यानी पूछ लिया है जिसने, क्तवतु प्रत्यय भूत अर्थ में हुआ ना। तो एवं पृष्ठवते में एवं यह निपात प्रथम कंडिका में जो प्रकार अपनाया गया है ब्रह्म विषयक प्रश्न का, उस प्रकार का परामर्शक है। यानी प्रथम कंडिका के द्वारा उक्त प्रकार से ब्रह्म विषयक प्रश्न कर लिया है जिस योग्य शिष्य ने, ऐसे योग्य शिष्य को गुरुहु आह, गुरु कह रहे हैं। शृणुत्वं यत् पृच्छसि, क्या कह रहे हैं कि तुम जिस विषय प्रश्न कर रहे हो, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि से, उसे मैं बता रहा हूं, सावधान चित्त होकर के सुनो। तो गुरुहु एवं पृष्ठवते योग्याय शिष्याय आह यत् त्वं पृच्छसि तत् शृणु। ऐसा लगाना कि जो तुम प्रथम कंडिका के द्वारा पूछ चुके हो, श्रोत्रादि का प्रेरक चेतन सविशेष है कि निर्विशेष है? तो श्रोत्रादि के प्रेरक चेतन का स्वरूप मैं बताने जा रहा हूं, उसे तुम सुनो। ऐसा अपने योग्य शिष्य से गुरु ने कहा। मन क्या पूछा है? तो यत् शब्द से ग्राह्य जो अर्थ है उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि मन आदि करण जातस्य को
देवः स्वविषयं प्रति प्रेरयिता कथम वा प्रेरयति इति। तो मन आदि जो करण जात है यानी करण समूह है, मन है, प्राण है, पांचों ज्ञानेन्द्रिया है, पांचों कर्मेंद्रिया है, यानी सूक्ष्म शरीर अंतःपाती समस्त तत्व, उनका प्रेरक कौन चेतन है और वह इनको लौकिक प्रेरिता के तरह ही विकारात्मक इच्छादि प्रेरणा से युक्त होकर के प्रेरित करता है या निर्विकार स्वरूप में स्थित रह करके ही प्रेरणा करता है। ये जो तुमने पूछा है कि उसकी प्रेरणा कैसी है और वो कौन है, इसे मैं बताने जा रहा हूं, सुनो। तो मन आदि करण जातस्य को देवः स्वविषयं प्रति प्रेरयिता कथम वास प्रेरयति इति यत् त्वया पृष्टम तत् मया उच्यते। शृणु। अब प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत् वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तत ज्ञात्वा धीरा अस्मात् लोकात् अतिमुच्य अमृता भवन्ति। ऐसे अन्वय करना। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, तो यहां दो श्रोत्र शब्द हैं, षष्ट्यंत और द्वितीयांत। उसे प्रथमांत भी कह सकते हैं या तो श्रोत्रम को। तो ये जो श्रोत्रस्य षष्ट्यंत पद है, इसकी व्युत्पत्ति तो करना करण अर्थक स्ट्रन प्रत्यय मान करके, और श्रोत्रम इस पद की व्युत्पत्ति करना कर्ता अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय मान करके है। स्ट्रन प्रत्यय ही श्रीणु धातु है, स्ट्रन प्रत्यय हुआ है, वह कर्ता करण अर्थ में होता है। तो श्रृणोति अनेन इति श्रोत्रम तस्य श्रोत्रस्य, ऐसी प्रथम पद की उत्पत्ति होगी। श्रु धातु से करण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय करके श्रोत्र शब्द हुआ, सारो धातु का अर्धातु सूत्र से गुण होकर के। इसका अर्थ निकलेगा श्रोत्र इंद्रिय, शब्द ग्रहण का उपकरण। शब्द का ग्रहण जिस इंद्रिय से प्रमाता करता है वह करण इंद्रिय। षष्ट्यंत श्रोत्रस्य शब्द का अर्थ निकलेगा। और ये जो प्रथमांत श्रोत्रम शब्द है, इसका कर्तार्थ में स्ट्रन प्रत्यय करके श्रोता अर्थ निकलेगा।
और श्रोत्र का श्रोता, ये अर्थ निकलेगा। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, इसमें श्रोत्रस्य इस षष्ट्यंत श्रोत्र पद का अर्थ है श्रोत्र इंद्रिय, शब्द ग्रहण के प्रति करण, और श्रोत्री, ये जो दूसरा श्रोत्रम पद है उसका अर्थ है कर्तार्थ में स्टर्म प्रत्यय होने से श्रोता। ये अब बाद में कर लो। तो श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरिता, श्रोत्र का, श्रोत्र इस शब्द का अर्थ निकलेगा श्रोत्र का साक्षी। तो शिष्य ने जो पूछा है पूर्व कंडिका के अंतिम वाक्य में, चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, इससे कि कौन सा चेतन श्रोत्र इंद्रिय तथा चक्षु इंद्रिय को अपने अपने शब्द ग्रहण तथा रूप ग्रहण में प्रेरित करता है, नियुक्त करता है। श्रोत्र इंद्रिय का नियोक्ता कौन है शब्द ग्रहण रूप व्यापार में? ये जो शिष्य का प्रश्न है उसका उत्तर श्रोत्रस्य श्रोत्रम इससे दिया जा रहा है। इसलिए ये प्रथमांत श्रोत्रम, इस श्रोत्र शब्द से श्रोत्र इंद्रिय को न लेकर के श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक चेतन, ये अर्थ लेना है। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम का अर्थ है श्रोत्र इंद्रिय का जो शब्द ग्रहण करने में प्रेरक चेतन है, उस चेतन का ज्ञात्वा का अर्थ है मय के रूप में अनुभव करके, ज्ञात्वा पद का अध्यार करना, उसका अन्वय ऐसा कर रहा है ना, श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तत् आत्मना ज्ञात्वा, और अतिमुच्य अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। भवंती का कर्ता है धीरा। ये एक वाक्य का अर्थ समझ में आएगा तो बाकी का सब वैसा ही लगेगा अर्थ। श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तत् आत्मना ज्ञात्वा देहादो अहंताम अतिमुच्य अस्मात् लोकात् प्रेत्य धीरा अमृता भवन्ति, ऐसा अन्वय करना। और इसका अर्थ निकलेगा जो श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवर्तक है, उसे धीर यानी विवेकी, धीर में धी ये उपलक्षण है साधन चतुष्टय का, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी श्रवणादि के माध्यम से श्रोत्र इंद्रिय के प्रेरक चेतन का मय के रूप में अनुभव करके ज्ञात्वा का अर्थ निकलेगा। और जब श्रोत्र इंद्रिय का जो प्रेरक है श्रोत्रस्य श्रोत्रम इस वाक्य से ग्राह्य उसका मय के रूप में अनुभव होता है, तो देहादो अहंताम अतिमुच्य,
तो देहादि में जो अभी तक श्रोत्र के प्रेरक चेतन के अज्ञान से देहादि में अहंता थी, वह देहादि से निकल जाती है। अतिमुच्य का अर्थ है छोड़ करके का अर्थ निकलेगा बाधित करके। तो देहादि में अहंता का ही दूसरा नाम है अध्यास, अध्यासम बाधित्वा, ये अतिमुच्य का अर्थ निकलेगा। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तत् आत्मना ज्ञात्वा यानी अनुभूय देहादो अहंता रूपम अध्यासम अतिमुच्याने बाधित्वा धीरा अस्मात् लोकात्, इसमें पंचमेंत लोक शब्द से वर्तमान शरीर का ग्रहण करना है। लोक्यते प्रारब्ध कर्म फलम अनुभूयते अस्मिन् इति लोकः, ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो लोक शब्द का अर्थ निकलता है प्रारब्ध कर्म अनुभव का आयतन, भोगायतन। भोगायतन है ये शरीर, जिस शरीर में श्रोत्रादि का मय के रूप में अनुभव हुआ, वह शरीर ज्ञानी का, उसे लोक शब्द से लेना। वो और वर्तमान ज्ञानी का शरीर लेना है, इसके लिए अस्मात् शब्द का प्रयोग है विशेषण के रूप में। तो अस्मात् लोकात् का अर्थ निकलेगा इस वर्तमान शरीर से प्रारब्ध का क्षय होते ही, प्रेत्य का अर्थ है प्रारब्ध का क्षय होते ही फिर ये शरीर गिर जाएगा। यावत तस्य तावदेव चिरम यावन नई मोक्षे अथ संपत्स्य के अनुसार, तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा। तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही अस्मात् लोकात् प्रेत्य का अर्थ निकलेगा इस शरीर से रहित होकर के फिर अमृता भवंती, विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है। ये इसका अर्थ हुआ कि श्रोत्र इस वाक्य का अर्थ वो है जिसके ज्ञान से अध्यास निवृत्त होता है और जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति रूप फल की प्राप्ति होती है। जिसके ज्ञान से, वह श्रोत्र का श्रोत्र है। उसे शिष्य ने चक्षुश्रोत्रम कौदेवो युनक्ति इस वाक्य से पूछा है। चक्षुश्रोत्रम कौदेवो युनक्ति इस वाक्य से शिष्य ने जो जिसकी जिज्ञासा की है, वह शिष्य का जिज्ञास्य वह तत्व है, वह चेतन है जिस चेतन का आत्म रूप से अनुभव करने से देहादि में अहंता रूप अध्यास बाधित होता है और जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति रूप फल जिसके ज्ञान का है, तद विषयक जिज्ञासा शिष्य की है। और आचार्य ने उस निरुपाधिक ब्रह्म का मय के रूप में उपदेश श्रोत्रस्य श्रोत्रम इस वाक्य से किया है। ये ब्राह्मण वाक्य है। इसी ब्राह्मण वाक्य का इस वाक्य के द्वारा उक्त जो अर्थ है, इसका समर्थन करने के लिए आगे मंत्रात्मक वेद बताया जाएगा। उसमें कहा जाएगा यत श्रोत्रेण न शृणोति,
येन श्रोत्रम मतम श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वम, ये मंत्र भाग कह रहा कि जिसका श्रोत्र इंद्रिय ग्रहण नहीं करता है, श्रोत्र इंद्रिय से तो ग्रहण होता है शब्द का, और आत्मा तो शब्द रूप नहीं है ना, वो शब्द रूप होगा तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय बनेगा। तो यत श्रोत्रेण न शृणोति का अर्थ है जो श्रोत्र इंद्रिय का गोचर नहीं है, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य जिससे पाता है, वह चेतन श्रोत्रादि का, श्रोत्रादि यहां पर बताया जा रहा है श्रोत्रस्य श्रोत्रम शब्द से, यानी श्रोत्रस्य श्रोत्रम ये ब्राह्मण वाक्य जिस चेतन को यहाँ श्रोत्रस्य श्रोत्रम इन शब्दों से बताना चाह रहा है, उसी चेतन को मंत्र भाग में जो आगे आने वाला है बताया जा रहा है कि वह श्रोत्र इंद्रिय का गोचर नहीं है। श्रोत्र इंद्रिय को अपने शब्दादि विषय ग्रहण करने का वह सामर्थ्य देता है। श्रोत्र इंद्रिय के व्यापार सहित श्रोत्र इंद्रिय का साक्षी है, वो सब व्यापार श्रोत्र इंद्रिय का जो चेतन, वह वही ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म। जिसका श्रोत्र इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, जो श्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण का सामर्थ्य दे रहा है, वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म तुम हो। तदेव ब्रह्म त्वम, इस मंत्र से बताया जा रहा है। अनुव्यवसाय रूप जो ज्ञान और उस अनुव्यवसायत्मक ज्ञान स्वरूप ही एक प्रकार से उसका प्रकाशक ने अनुव्यवसाय ज्ञान स्वरूप, नैयायिक जिसे अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं, वह वेदांत में साक्षी का स्वरूप है। घटोयम ये ज्ञान है व्यवसाय ज्ञान, घटम अहम जानामि ये जो ज्ञान है, इसमें विषय बनता है प्रमाता, और प्रमाता है प्रमा से विशिष्ट, प्रमा है घटोयम ये ज्ञान, इसलिए प्रमा विशिष्ट प्रमाता विषय बन रहा है का अर्थ है प्रमा, और उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान घटम अहम जानामि में, तो घट ज्ञाता को जो प्रकाशित कर रहा है वो ज्ञान है साक्षी का, साक्षी प्रकाशित कर रहा है, और वो साक्षी का ज्ञान अलग और साक्षी का स्वरूप अलग ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसलिए वह घटम अहम जानामि ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान है, वह अनुव्यवसाय ज्ञान एक प्रकार से साक्षी स्वरूप है, और उस साक्षी को यहाँ पर श्रोत्र से श्रोत्रम से कहा जा रहा है। वो जो साक्षी है वो मैं सुन रहा हूं, ऐसा तो श्रोत्र इंद्रिय में तादात्म्यपन्न जो प्रमाता है वो अभिमान कर रहा है, और उस प्रमाता को भी प्रकाशित कर रहा है जो, उसे श्रोत्रम शब्द से लेना है। श्रोत्र से श्रोत्रम में मैं शब्द को जानता हूं, इस रूप में जो शब्द का ज्ञाता भी प्रकाशित हो रहा है, जिससे वह चेतन श्रोत्र से श्रोत्र है, वो ब्रह्म है, उसका मय के रूप में ज्ञान।
श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तत् आत्मना ज्ञात्वा, इससे बताया जा रहा है। और ये ज्ञान जिसको होता है, श्रोत्र के श्रोत्र का मय के रूप में अनुभव जिसको हुआ, वह शरीर आदि में अहंता रूप अध्यास को बाधित कर देता है। इसलिए अतिमुच्च शब्द से कहा गया कि शरीरादो अहंताम परित्यज्य, अतिमुच्च का अर्थ निकलेगा। शरीर आदि में वर्तमान कार्यक्रम संघात में अभी तक श्रोत्रादि के श्रोत्रादि का मय के रूप में अज्ञान होने के कारण श्रोत्रादि को ही मैं मान रहा था। जो करण है, शब्द का ग्रहण करने वाला, उसी को मैं मान करके श्रोता बना था। शब्द का उच्चारण करने वाली वाग इंद्रिय में तादात्म्य अभिमान करके वक्ता बन गया था। शब्द का ग्राहक चक्षु इंद्रिय में तादात्म्य अभिमान करके दृष्टा बना था। ये जो दृष्टित्व, श्रोतृत्व, मंत्रित्व, वक्तृत्व आदि विशेषता वाला है, ये तो है प्रमाता। वह तत्तद इंद्रिय से संबंध रख करके इन विशेषताओं वाला हो जाता है। और इन सब इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य देने वाला सबका जो साक्षी है, जिसकी सन्निधि में ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण कर रही है, व्यापार कर रही है, वह चेतन अपना स्वरूप भूत जो चैतन्य है, उसकी सन्निधि मात्र से ही सबका प्रेरक बन रहा है। वहां दो हैं। एक वृत्ति विशिष्ट प्रमाता है, वह ज्ञेय कोटि में आ रहा है, ज्ञेय कोटि में आ रहा है, उसका भी ज्ञान हो रहा है मय के रूप में ही, लेकिन वो भी अज्ञात नहीं रह रहा है, ज्ञेय कोटि में आ रहा है। वो तो प्रमाता, और उसे कहा जाएगा क्षेत्र कोटि में ही। और क्षेत्रज्ञ है उसको भी जानने वाला, वो है साक्षी। इसलिए अहम शब्द का प्रयोग करते समय, वहां पर घट को मैं जानता हूं कहते समय अहम अर्थ दो हैं, एक प्रमाता और एक साक्षी। तो साक्षी को यहां पर श्रोत्रम शब्द से लेना है, त्वमपद लक्ष्यार्थ को। त्वमपद वाच्यार्थ प्रमाता है, वह घट को मैं जानता हूं ऐसा अभिमान करता है, वो प्रमायुक्त है, वो प्रमा है वृत्ति, वो प्रमा विशिष्ट प्रतीत हो रहा है। और साक्षी है स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाशित होता हुआ प्रमाता को भी प्रकाशित कर रहा है, विशिष्ट को भी। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, इससे बताया जा रहा है एक प्रकार से शोधित तदर्थ को। एक कार्यक्रम संघात में मात्र श्रोत्र को अपने विषय में अपनी सन्निधि मात्र से प्रेरित करने वाला नहीं, समस्त कार्यक्रम संघातों में, यहाँ षष्ट्यंत श्रोत्रस्य शब्द से श्रोत्र इंद्रिय मात्र को लेना है। समष्टि वेष्टि समस्त कार्यक्रम संघातगत श्रोत्र इंद्रिय का
श्रवण व्यापार में प्रवर्तक चेतन अपनी सन्निधि मात्र से, वो हो जाएगा श्रोत्रस्य श्रोत्रम शब्द से ग्राह्य। वो है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ। उसे तत्पद का लक्ष्यार्थ कहा जाएगा। उसे यहां पर श्रोत्रस्य श्रोत्रम शब्द से लेना है। और उसे जिज्ञासु तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ जो साक्षी हैं, जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी श्रोत्रस्य श्रोत्रम है, और जीव साक्षी से स्वयं को ले लेगा, स्वयं के श्रोत्र इंद्रिय का प्रवर्तक। और वो दोनों अलग अलग नहीं है। साक्षी के स्वरूप में समष्टि श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक चेतन और मेरे श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक चेतन, यानी शोधित त्वमर्थ और शोधित तदर्थ, ये दोनों स्वतः निर्विकार चेतन रूप होने से एक है, स्वरूपतः उनका भेद नहीं है। और भेदक कोई दूसरी उपाधि भी नहीं है, वो निरुपाधिक है, निर्विशेष है। इसलिए उन दोनों का स्वतः सिद्ध जो अभेद है, उन दोनों को एक के रूप में ग्रहण करना, ये है श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तत् आत्मना ज्ञात्वा, इतने का अर्थ निकलेगा। उसका मय के रूप में अनुभव प्राप्त करके, इस अनुभव से होता क्या है, इस अनुभव समकाल में ही देहादि में अहंता परित्यक्त हो जाती है, बाधित हो जाती है। इसलिए देहादो अहंताम अतिमुच्च बाधित्व। फिर जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के रहते हैं उसी शरीर में, और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस कार्यक्रम संघात से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर के, और किसी भी फिर कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान नहीं करते। अमृत जो निर्विशेष ब्रह्म भाव है, उसी निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं, अमृता भवंती। वो पहले से ही अमृत स्वरूप है, बस उपाधि का समापन हो गया, ये कह रहे हैं। विमुक्तश्च विमुच्यते, ऐसा था ना, तो पहले से ही मुक्त थे, अब विधेय मुक्त हो गए। ये यहां पर शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कह रहे हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत् तत् आत्मना ज्ञात्वा देहादो अहंताम अतिमुच्य धीरा अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। एक प्रकार से ये तत्वमसि का ही उपदेश है सफल। जैसे गीता के प्रथम उपदेश में ही भगवान ने अर्जुन को तत्वमसि का ही उपदेश किया है ना, नत्पे वाहम जातु नासम, ये तो पहला उपदेश है भगवान का अर्जुन को, द्वितीय अध्याय का 12वां श्लोक। नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। ये कहा कि मैं वर्तमान कृष्ण नामक कार्यक्रम संघात के पहले नहीं था, ऐसी बात नहीं, पहले भी था। और तुम नहीं थे ऐसी बात नहीं है, अर्जुन नामक शरीर के न होने पर भी तुम भी थे।
और ये राजा लोग भी थे। तो त्वम और जनाधिपा शब्द से लिया जा रहा है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ। इनका भी शरीर के पहले भी अस्तित्व बताया पूर्वार्ध में। तत्पदार्थ भी पहले से है, शरीर न होने पर भी। त्वम पदार्थ भी पहले से है। और वर्तमान के विषय में तो किसी को संदेह ही नहीं। भविष्य में ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी आत्मा तत्पदार्थ त्वम पदार्थ नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं। इसलिए कहा न चैव न भविष्याम, भविष्य में इस शरीर आदि के न रहने पर हम नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। का मतलब हम अतीत में थे, वर्तमान में ही हैं, भविष्य में रहेंगे। का मतलब कालत्रय अपरिछिन्न है। हम किसी काल में हमारा कोई अभाव नहीं है, तीनों कालों में विद्यमान है। का अर्थ है नित्य है हम। और नित्य वस्तु शास्त्र कह रहा है एक है, वो परमात्मा है। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से परे ब्रह्म है, कार्य कारण उपाधि से अतिरिक्त। इसलिए कहा अतः। अतः का अर्थ है हम तीनों कालों में विद्यमान होने से, सत्य होने से। हाँ, तो इसलिए भविष्य में भी रहेंगे, ये निश्चित होता है कि अतीत में अनेकों शरीर ग्रहण किए और छोड़े, उन शरीरों के साथ ही विनाश नहीं हुआ। ये भगवान चौथे अध्याय में आगे कहते हैं ना, इसी का विस्तार करते हुए, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वानि, उन सबको मैं जानता हूं। का अर्थ है अतीत का शरीर छूटने के बाद भी अभी तक हम विद्यमान हैं। अभी तक कितने शरीर छोड़े, लेकिन हम विद्यमान हैं, उन शरीरों के नाश के साथ ही नष्ट नहीं हुए। तो वर्तमान शरीर छूटने पर भी युक्ति बताती है कि हम रहेंगे, वर्तमान शरीर के नाश के साथ हमारा नाश नहीं होगा, युक्ति बताएगी। और यदि शरीर के नाश के साथ ही आत्मा का नाश होता तो अतीत शरीरों के नाश से ही नाश हो जाता, नहीं हुआ। ऐसे वर्तमान शरीर के नाश से भी नाश नहीं होगा, इसके नष्ट होने पर भी रहेंगे। न हन्यते हन्यमाने शरीर है, ये शब्द एक तो युक्ति और ये शब्द भी, इन प्रमाणों से भविष्य में भी अस्तित्व निश्चित होता है। तो जैसे भगवान ने वहां पर अतः का अर्थ है कि हम नित्य होने से, और नित्य वस्तु एक है करके शास्त्र बताता है। सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम्, सत्य अनेक नहीं है, एक ही है। उसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, अद्वितीय है। और भगवान ने कहा तुम भी नित्य हो, मैं भी नित्य हूं, और ये राजा लोग भी नित्य हैं। इस और नित्य अनेक होते नहीं हैं, एक मेवाद्वितीय होता है। इसलिए जो एक मेवाद्वितीय सत वस्तु है ब्रह्म, वही हम हैं। अतीत में भी होने से, वर्तमान में भी रहने से, और भविष्य में भी नाश न होने के कारण हम वस्तुतः ब्रह्म है। सर्वे वयम अतः परम। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य शिष्य को बता रहे हैं कि शोधित त्वमर्थ कार्यक्रम संघात का अपनी सन्निधि मात्र से प्रेरक है। ये वेष्टि अध्यात्म कार्यक्रम संघात का, तुम पदार्थ की उपाधि रूप जो कार्यक्रम संघात, उसका तो शोधित त्वमर्थ अपने सन्निधि मात्र से प्रेरक है। और बाकी जिज्ञासु के कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त जितने भी इस संसार में कार्यक्रम संघात हैं, वे भी जड़ हैं लेकिन प्रवृत्त हो रहे हैं।
उनका प्रवर्तक अपनी सन्निधि मात्र से जो चेतन है वो शोधित तदर्थ है। और उस शोधित तदर्थ का और शोधित त्वमर्थ का स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। उपाधि में भेद है तो औपाधिक भेद भले ही हो, वो सारे कार्यकरण संघात का प्रवर्तक है, ये एक कार्यकरण संघात का प्रवर्तक है। ऐसा उपाधिकृत भेद भले ही हो, कल्पित भेद होता है उपाधिक भेद, लेकिन वास्तविक भेद त्वमर्थ और तदर्थ में नहीं है। उस श्रोत्र के श्रोत्र को यानी आध्यात्मिक और अधिदैविक समस्त कार्यक्रम संघात के प्रवर्तक चेतन को मैं के रूप में अनुभव करके उस चेतन का, और धीर लोग क्या करते उसका मैं के रूप में अनुभव प्राप्त करके अध्यास का बाध कर देते हैं, और दृष्ट फल जो जीवन मुक्ति है वह प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं, और प्रारब्ध समाप्त होने पर अस्मात् लोकात् प्रेत्य विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अमृता भवन्ति। ऐसे मनसो मनः यत तत् आत्मना ज्ञात्वा देहादो अहंताम अतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, ये अन्वय करना। ऐसे यद वाचो है वाचम तद आत्मना ज्ञात्वा, ऐसा अन्वय करते रहना। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।